2 दिन पहले अहमदाबाद के आसमान में जो हवाई हादसा हुआ, देश अभी भी उसके गम में डूबा हुआ है। दर्द की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। किसी का पूरा परिवार तबाह हो गया तो किसी के सपने हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो चुके हैं। इन सब के बीच अब इस हादसे की जांच आगे बढ़ रही है। देश और विदेश की अलग अलग जांच एजेंसियों की तफ्तीश के अलावा आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक हाई लेवल जांच कमेटी का ऐलान किया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट 3 महीने में सौंपेगी। उधर हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में अतिरिक्त जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि ऐसे हादसे की आशंका बिल्कुल भी अगर दिखाई दे तो फिर उससे बचाया जा सके। एयर इंडिया ने इस आदेश के बाद अपने 33 में से 9 बोइंग 787 विमानों में जांच पूरे भी कर लिए हैं, जबकि बाकी 24 विमानों में जांच की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि 265 मौत का जिम्मेदार कौन है? उड़ान भरने के 40 सेकंड के भीतर आखिर क्या हुआ कि यह विमान इस तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया, गिर गया? सवाल यह भी है कि हादसे के बाद सरकार क्यों जागती है? हादसा होने के बाद ही सेफ्टी चेक पर इतना जोर दिया जाता है, पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? सुरक्षा को लेकर कदम पहले से उठा लिए जाते तो इस तरह के हादसे नहीं होते। आज महादंगल में पूछेंगे ये सवाल, लेकिन उसके पहले बयान जिस तरह के सामने आए हैं, राजनीति भी इस मसले को लेकर जारी है। सुनिए। संजय रावत करेंगे। इन्होंने एक सुपारी खाई हुई है, उद्धव ठाकरे को पाताल में मिला के मारेंगे। गवर्नमेंट भाजपा उसके जमाने में ये ट्रेन प्लेन क्या हो रहा है, ये सेफ नहीं है। पैसेंजर सिक्योरिटी, पैसेंजर सर्विस, ये तो पूरा 12 बज गया। आखिरी उड़ान, दर्द की बहुत सारी दास्तान, लेकिन राजनीति इस मसले को लेकर भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच सच आने में कितना वक्त लगेगा और देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो फ्लाइट इस वक्त उड़ान भर रही हैं, उनको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आगे आने वाले वक्त में ये जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटे, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूँ। एहसान खालिद जी, आप पूर्व पायलट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश अग्रवाल जी, आप एविएशन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और भी हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे, उनका तारुफ आगे आपसे करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले एहसान खालिद जी, आपसे शुरुआत करते हुए, लगातार अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं इस हादसे को लेकर, कई तरह की कहानियां भी, और मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो हर कोई एविएशन एक्सपर्ट बनकर अपनी अपनी अलग अलग राय जाहिर कर रहा है। लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आई है या आपने भी जो जानकारी इकट्ठा की है, क्या बड़ी बातें इस हादसे को लेकर समझ में आ रही हैं? बहुत ही दुखद घटना, और हम लोग सब लोग विचलित हैं, चिंतित हैं और शोक में डूबे हुए हैं। और इस माहौल में बहुत ही ज़्यादा इस पे चर्चा हो चुकी है कि एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ करता है, देखने जैसे जैसे देखते हैं हम, उससे कोई किसी भी तरह की खराबी का एहसास नहीं होता है। कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकल सकता है कि जहाज़ जब तक रनवे पे था तो उसमें कोई खराबी थी।
छोटी मोटी कोई खराबी हो सकती है, लेकिन ऐसी खराबी के वो जहाज को खत्म कर दे तो पायलट टेक ऑफ को रोक सकता था। पायलट ने टेक ऑफ को कंटिन्यू किया, इसका मतलब ये है कि डिसीजन स्पीड के बाद ही कोई घटना घटी है। और उसके बाद जहाज जहां पर लैंडिंग गियर को जिसे उसको ऊपर लेकर के जाना था, उस जगह पे लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया है। क्यों नहीं ऊपर गया है उसको कोई भी आदमी कंक्लूसिवली नहीं बता सकता है कि क्यों नहीं ऊपर गया है। वीडियो से एक भी ये जाहिर नहीं होता है कि फ्लैप अंदर था या टेक ऑफ के लिए था या टेक ऑफ के जगह से हिला हुआ था। बिल्कुल। तो ये सारा स्पेकुलेशन के इस पे है। जो चीज इस वीडियो से नजर आती है कि जहाज टेक ऑफ कर रहा है और हेवीली लोडेड जहाज इसी तरह से धीरे धीरे टेक ऑफ करता है, प्लस माइनस 5-10% हियर एंड देयर, और उसके बाद ये ऊंचाई गेन कर रहा था। एक जगह पे आकर के उसकी वो ताकत खत्म हो गई और वो जहाज नीचे की तरफ उड़ने लगा। वो जो ऊपर चढ़ने की जो ताकत या क्षमता होती है वो खत्म होता है। उसकी दो वजह हो सकती है, एक तो पावर का खत्म हो जाना और दूसरा उसके लिफ्ट का कम हो जाना। ये पावर का खत्म हो जाना इंजन की खराबी से हो सकता है, लिफ्ट का खत्म हो जाना या तो स्पीड कम हो गया है या विंग का कॉन्फ़िगरेशन अब सवाल ये है क्या दोनों इंजन खराब हो सकते हैं? सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले हमारे साथ ज्योत्सना तिरुनागरी आप प्रवक्ता हैं टीडीपी के हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही शाना एनसी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले देवेश अग्रवाल जी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है जिनके जरिए जानकारी सामने आ रही है कि विमान के पायलट सुमित सभरवाल ने एटीसी को जो मैसेज किया था आखिरी 4-5 सेकेंड का, उसमें है कि मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। ये जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं, अगर इन लाइनों को हम समझें तो क्या बताने की वो कोशिश कर रहे थे? और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी इस वक्त हमारे साथ अतुल जी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं लेकर चलूंगी, लेकिन उसके पहले सवाल का जवाब आपसे। थैंक यू, आपने बुलाया मेरे को शो पर एक चीज़ मैं बता सकता हूँ। देखिए, जब तक आप खुद अपने कानों से एटीसी का रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं, इन सब चीज़ों की बात या विश्वास नहीं कीजिए जब तक कोई कैसे बोल सकते हैं वेरीफाइड सोर्स या प्रूफ नहीं निकलता है। मैं ये अभी आप मेरे पहले से जो सर बोल रहे थे, लिटरली जो हर कोई की कोई थियोरी निकाल रहा है, उस थियोरी को रिफ्यूट करने के लिए, उस थियोरी को नकारने के लिए एक और प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है। सो ये पहला एक्सीडेंट है 787 का, और ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक एक्सीडेंट है। तो इस और ये चीज़ है, आप ये देख लीजिए, दुनिया की सारी दृष्टि इस एक्सीडेंट पे है। यूएस के एनटीएसबी आ रही है, यूके के AAIB एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, ये दुनिया के 2 प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और बहुत इंडिपेंडेंट हैं। उनको कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं लग सकता है। बोइंग भी आएगा, जी जो इंजन बनाया वो भी आएगा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा, आप इस पर इतना तो विश्वास रख सकते हैं कि इसमें कवर अप होने का चांस नहीं है। बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा हमें सब्र रखना पड़ेगा। जो लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उनको इतनी इज्जत दें कि ये इसका खाली स्पेकुलेशन करके कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप कोई एक थ्योरी बोलोगे, मैं गारंटी उसके, वो कोई बोलेगा फ्लैप ने ऊपर कर दिया, मैंने बोला फ्लैप का हैंडल पायलट के कंधे के बगल में है नीचे, और तो व्हील का गियर का हैंडल है वो बिल्कुल सामने, वो भी कैप्टन के साइड में है। एक राइट साइड सेंटर कंसोल के राइट साइड में है, एक सामने के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लेफ्ट साइड में है। तो मतलब बाकायदा को पायलट अगर गियर उसको ऊपर उठाना है तो बाकायदा ऐसे आगे जाके उसको उठाना पड़ेगा और फिर वापस सीट में बैठना पड़ेगा। तो ये, और फ्लैप हैंडल ऐसा चीज है, उसमें लॉक लगा हुआ है कि वो जानबूझ के ऐसा डिजाइन किया है कि कहीं गलती से हाथ लग गया तो फ्लैप हैंडल नहीं हिलेगा। वो बाकायदा फ्लैप हैंडल को उठाना पड़ता है और एक लीवर नीचे लाना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है। अगर मेरे को 3 बार भी करना है, वो 3 बार उठाना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो वो डिजाइन बनाया है ऐसे सेफ्टी का। सो जैसे मैंने बताया, ये एक थियोरी है। इस थियोरी को नकारने के लिए एक ये उत्तर है। वो बोलते इंजन फेल हो गया। आज तक ड्यूअल इंजन फेलियर नहीं हुआ है, बहुत कम में दिखने को आया है। बिल्कुल।
ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। यकीनन दोनों ही इंजन का एक साथ फेल होना, जिसको लेकर थ्योरी ही गढ़ी जा रही है, अभी पूरी तरह से इसके कंक्लूजन पर हमें नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी जांच के बाद सामने नहीं आ जाती है तब तक ये स्पेकुलेशन ही है, या फिर अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं उसके आधार पर इस चर्चा को हम आगे लेकर जा रहे हैं। आप लोगों से हम समझेंगे कि अलग अलग कुछ और भी थ्योरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।